आज द हिंदी फैक्ट शो पर एक अहम मुद्दे पर अपनी बात रखेंगे तो दर्शकों को भारत की संप्रभुता, सॉवरेंटी और वैश्विक राजनीति की हकीकत समझाना जरूरी है। सबसे पहले तो यह सवाल उठाना जरूरी है कि क्या कोई दूसरा देश यह तय करेगा कि भारत के अंदर कौन सा संगठन काम करेगा। भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र है और हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार किसी को नहीं है। अमेरिका अक्सर खुद को दुनिया का थानेदार समझने की कोशिश करता है और अपनी धार्मिक स्वतंत्रता या मानवाधिकार की रिपोर्ट्स के जरिए दूसरे देशों पर दबाव बनाने की रणनीति अपनाता है। जहां तक आरएसएस से दिक्कत की बात है तो असली समस्या विचारधारा की है। पश्चिमी देशों के कुछ खास लॉबी और वामपंथी समूहों को आरएसएस के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और भारत की अपनी जड़ों की ओर लौटने की विचारधारा से परेशानी होती है। उन्हें लगता है कि एक एकजुट और अपनी संस्कृति पर गर्व करने वाला भारत उनके वैश्विक एजेंडे के लिए चुनौती बन सकता है। इसके अलावा आरएसएस का सेवा कार्य और अनुशासित ढांचा उन लोगों की समझ से बाहर है जो केवल पश्चिमी चश्मे से दुनिया को देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज द हिंदी फैक्ट शो पर हम एक सीधा सवाल पूछ रहे हैं, आखिर अमेरिका कौन होता है भारत के किसी संगठन को बैन करने की बात करने वाला? क्या हम एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं हैं? सच तो यह है कि जब भारत अपनी सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करता है तो दुनिया की कुछ बड़ी ताकतों के पेट में दर्द होने लगता है। आरएसएस से दिक्कत उन्हें इसलिए है क्योंकि संघ सभा की बात करता है, स्वदेशी की बात करता है और भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करता है। जो लोग केवल विदेशी विचारधाराओं के गुलाम बनकर रहना चाहते हैं, उन्हें भारत का यह पुनरुत्थान हजम नहीं हो रहा। अमेरिका की कुछ एजेंडाधर्मी संस्थाएं और लॉबी ग्रुप्स केवल अपनी राजनीति साधने के लिए इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं, लेकिन उन्हें समझना होगा कि 21वीं सदी का भारत अपनी शर्तों पर चलता है, किसी के दबाव में नहीं। देश हित, राष्ट्र हित।